नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को ज्ञात है हमारी संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी प्री एवं व्यापम के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके तहत आज मैं पुनः आपके समक्ष भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारी संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी प्री एवं व्यापम के लिए 17 अगस्त से हमारी हेड ऑफिस में एक नई बैच चालू की जा रही है, सीजीपीएससी प्री एवं व्यापम के लिए। ये बैच की खासियत ये होगी कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड पे आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें सबसे विशेष ऑफर ये है कि जो प्रथम 30 छात्र होंगे उनके लिए फीस में 20% की डिस्काउंट दी जाएगी। साथ साथ इस वीडियो का आपको रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ भी आपको नोट्स प्राप्त होगा। दूसरी बात यह है कि हमारी एक शाखा है सिटी प्लाजा ब्रांच में। सिटी प्लाजा ये है अनुपम गार्डन के पास। यहाँ पे सीजीपीएससी प्री एवं मेंस की एक नई बेंच लॉन्च की जा रही है। ये प्री और मेंस का होगा। इसका जो समय होगा शाम को 5:30 बजे से 8:30 बजे के बीच। वहीं बात करें ये जो सीजीपीएससी प्री और व्यापम का है, ये सुबह की बैच है, सुबह 7:30 से 10:30 बजे के मध्य है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक और विशेष जानकारी है आप सभी के लिए, जो आगामी महिला पर्यवेक्षक की जो एग्जाम होने वाले हैं 27 अगस्त को, उसी को लेकर हमारी संस्थान के द्वारा छात्रों के हित में मैराथन क्लास प्रारंभ की जा रही है। मैराथन क्लास जो होगा 16 अगस्त को एक होगा जो प्रदीप सर लेंगे महिला एवं बाल विकास का। 18 अगस्त को होगा रवि सर का क्लास होगा मैथ्स और रीजनिंग का। यही बात करें अगर हिंदी और छत्तीसगढ़ी के लिए तो 19 अगस्त शाम को 4 बजे सुधीर सर और दिव्या मैडम का क्लास होगा इंग्लिश का, जो कि 21 अगस्त को होगा। ये मैराथन क्लास सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे सब्सक्राइब करेंगे उतना ही आपको क्या होगा, सुविधाएं मिल जाएगी। तो आप हमारे इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी का वीडियो को क्या करें, सब्सक्राइब करके रखेंगे वहां पे। ठीक है, बढ़े हम आगे प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। बात करें भारत में वनों का, तो भारत में वन जो है कुल 8 प्रकार से हैं। भारत में जो वन है कुल 8 प्रकार के हैं। तो यहाँ पे सर्वाधिक वन की बात कर रहे हैं तो भारत के बीच से एक रेखा गुजरती है, उसका नाम है कर्क रेखा। और कर्क रेखा के नीचे वाला जो भाग है ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध ऊपर वाला उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। भारत का सर्वाधिक जो विस्तार है दक्षिणतम भूभाग की बात करें तो यही सर्वाधिक है, जहां पे आर्द्र पर्णपाती वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है। आर्द्र पर्णपाती वन। तो इसके आंसर के अनुसार देखें तो सी आंसर क्या होगा आपका, ये सही होगा। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित पहाड़ियां जातियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पूछा गया है। जो पहाड़ी दी गई है एक जनजाति के ऊपर है, ठीक है। मुख्य रूप से ये उत्तर पूर्व के जो राज्य है मेघालय का पठार, हम देखें मेघालय वाला हिस्सा, तो इस मेघालय के पठार पे है ये पहाड़ियां। क्रम अगर देखा जाए तो ये है गारो, खासी, जैंतिया और एक यहाँ पे नागालैंड है। तो ये चारों क्या है यहाँ पे पहाड़ी है। तो अगर देखें सीक्वेंस में तो गारो, खासी, जैंतिया और एक है आपका नागा। तो इसके अनुसार आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका सही आंसर होगा ये सी, गारो, खासी, जैंतिया और एक नागा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक ऐसे क्षेत्र जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और ढलान पहाड़ी स्थल है, यहाँ पे किस प्रकार की खेती की जाएगी। तो ध्यान से समझेंगे आप। भारत का जो पश्चिमी घाट वाला जो हिस्सा है, भारत का जो पश्चिमी घाट हिस्सा है ये वाला हिस्सा, यहाँ पे भारत में औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। एक अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है, यहाँ भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और एक आपका नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें हम, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सन, कपास, चाय और मक्का।
तो चाय की जो खेती होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पे होता है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि जो ठंडा क्षेत्र होता है वहां पे चाय का उत्पादन होता है, और जो गर्म प्रदेश होता है वहां पे कॉफी का उत्पादन अधिक होता है। जैसे कि दोनों क्षेत्र में आप देख रहे हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है, लेकिन वो ठंडा प्रदेश है तो चाय की खेती होगी, और गर्म प्रदेश में कॉफी का खेती होगा। तो इसके अनुसार आंसर क्या होगा आपका? सी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित भूगर्भिक विरासत स्थल को उनके स्थान से सही मिलाना है। जो एक तरफ दिया गया भूगर्भिक विरासत स्थल और एक तरफ दिया गया उसकी स्थिति कहाँ पे है, तो देखते हैं ऑप्शन के अनुसार पे। राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क ये है तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली पे, ए का 3। शिवालिक पार्क ये है हिमाचल प्रदेश का सिरमौर, बी का 4। तो देखते हैं ए का 3, बी का 4। वहीं देखिए स्ट्रोमेटोलाइट पार्क ये है राजस्थान का चित्तौड़ में, सी का 2। और लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना पे, डी का 1। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी आंसर आपका ये सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हमारे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 देखते हैं और सूची 2 दिया क्या गया है। यहाँ पे दिया गया सूची 1 में उष्णकटिबंधीय वन। तो भारत में उष्णकटिबंध ये मुख्य रूप से पश्चिमी घाट में पाया जाता है, जहां पे साइलेंट वैली लिखा है। ये केरल राज्य पे है। ठीक है, ये जो आपका पश्चिमी घाट है केरल राज्य, जहां पे साइलेंट वैली है, यहाँ पे कौन सा पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। दूसरा, शंकुधारी वृक्ष कहाँ पे पाया जाएगा? जहां पे बर्फबारी होता है, मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश पे। कच्छ का वनस्पति हम पढ़ते हैं मैग्रोव वनस्पति, सुंदरवन। और कटीली वनस्पति राजस्थान पे पाया जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए का 4, यहाँ पे ए का 4। शंकुधारी वृक्ष में बी का 2, दोनों जगह है यहाँ पे। कच्छ वनस्पति सी का 1। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कपास के पौधे का आदि विनाश है, मतलब आदि निवास बोला गया है, मतलब प्राचीन काल से हम कपास की खेती करते हैं। तो आप पढ़ते होंगे कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे यहाँ क्या है? कपास की खेती की जा रही है, पहला। दूसरा, विश्व में भारत का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित की गई थी, ये भी सही है। तो इसके अनुसार पहला और दूसरा क्या है? आंसर सही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर सही होगा आपका। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थापित की गई है? तो हम पढ़ते हैं हरियाणा का करनाल, जहां पे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित की गई है। ये होगा आपका सही, ये हरियाणा पे है, ये भी ध्यान देंगे। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में एक संयुक्त उपकरण है? बात करें भाखड़ा नांगल डैम का तो हम एक नदी देखते हैं, सतलज नदी। सतलज नदी और इसकी एक सहायक नदी है व्यास नदी। इन दोनों के संगम पर क्या है? भाखड़ा नांगल डैम बना है, जो मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों राज्यों के लिए क्या है? ये संयुक्त परियोजना है। यहां से 2 नहर निकलती है, एक है इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है, और एक निकलता है सरहिंद नहर परियोजना। सरहिंद नहर परियोजना जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे इसके अनुसार आंसर देखें तो पंजाब, हरियाणा और एक राजस्थान। तो आंसर क्या होगा आपका? डी आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखें, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है पूछा गया। सूक्ष्म सिंचाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, मृदा से उर्वरक या पोषक हानि कम की जा सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें किसी मिट्टी पे सूक्ष्म सिंचाई का, तो यहाँ की मिट्टी जो है क्षरण नहीं होगा, अपरदित नहीं होगा, तो इससे बचाया जा सकता है। दूसरा, यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है, ये गलत है। जहां पे वर्षा दिन होगा मतलब अधिक वर्षा होगा, वहां पे सूक्ष्म सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरा, इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर, अर्थात ये बोल रहे हैं भूमि का जल स्तर
भूमि का जल स्तर को कम करने से रोका जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि भूमि का जल स्तर का प्रयोग आप आवश्यकता से अधिक करते हैं पानी का, तो अगर हम सूक्ष्म सिंचाई करेंगे तो इस पानी की हानि को कम किया जा सकता है। तो ये भी क्या है, आंसर सही है। तो 1 और 3 क्या होगा आपका, सही आंसर होगा। तो सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न की ओर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हम बात करें अभ्रक का तो आंध्र प्रदेश राज्य क्या है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। वही बात करें भंडारण का तो भंडारण मुख्य रूप से झारखंड वाले हिस्से पे ज्यादा है। झारखंड ये जगह है, कोडरमा, यहाँ पे भंडारण ज्यादा पे है। उत्पादन कहाँ से ज्यादा होता है, तो आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया गया है पहला कथन, प्राकृतिक गैसें गुणवाना संस्तरों में पाई जाती है, ये गलत है। प्राकृतिक गैसें अक्सर जो अवसादी चट्टानों में पाई जाती है, अवसादी में। अभ्रक की प्रचुर मात्रा कोडरमा, अभी मैंने बताया ये कहाँ पे है, झारखंड वाले क्षेत्र पे है, वहां पे भंडारण है, ये सही है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है क्या, नहीं, धारवाड़ जो है धातु के लिए जानी जाती है, तो ये भी गलत है। तो इसके अनुसार आंसर देखें अगर तो केवल 2 मतलब हाँ केवल 2 मतलब आंसर ए सही होगा। यहाँ पे आया समझ में? तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी समझना पड़ेगा आपको। देखिए अगले प्रश्न, हाइड्रोजन विजन 2025, ये देखना हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो सरकार के द्वारा पेट्रोलियम के भंडारण से संबंध में एक विजन चलाया गया था जिसका नाम लिखा गया हाइड्रोजन विजन 2025। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर आपका सही होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संस्थानों को उनके खनिज संस्थानों के साथ सही संबंध जोड़िए। एक तरफ सूची 1 में दिया गया खनिज संसाधन और उसके स्थान को दिया गया है, आपको सही मिलान करना है। तो पहला है आपका राव घाट। राव घाट जो है छत्तीसगढ़ में है, लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। खेतड़ी जो है ये तांबा अयस्क के लिए जानी जाती है। जावर खान सीसा और जस्ता, और बालाघाट जो है मैग्नीज के लिए। तो ए का यहाँ पे 4 अगर देखें तो बी और डी दोनों पे है। अगर खेतड़ी की बात करें तो ये तांबा के लिए बी का 1, तो ये वाला हिस्सा। तो आंसर सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न की ओर, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? शैल गैस क्या होता है, जिसमें 70 से 80% क्या होते हैं, मेथेन गैस होता है, CH4, ये ध्यान देंगे है ना, शैल गैस कहलाती है। ये कैम्बे बेसिन कहने का मतलब है ये गुजरात का तट, ये वाला हिस्सा। कावेरी बेसिन कहने का मतलब है तमिलनाडु वाला तट, और कृष्णा और गोदावरी कहने का मतलब है आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र। हम प्राकृतिक गैस में पढ़ते हैं तीनों को। तो 1, 2 और 3 आंसर क्या होगा, सही, अर्थात डी ऑप्शन क्या होगा, ये सही आंसर होगा आपका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किनसे संबंधित है और किसको जोड़ती है? तो हम अगर देखें भारत के परिवहन संबंध में, तो सड़क मार्ग अगर देखें तो स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और एक है आपका कोलकाता, ये जो 4 महानगर मिलकर एक चतुर्भुज जो बनाती है ये कहलाती है स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसमें आपका दिल्ली शामिल है, मुंबई शामिल है, चेन्नई और पूर्व में कोलकाता, इन चारों महानगर को जोड़ता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कोलकाता से चेन्नई जो है सबसे अधिक दूरी है 1684 किलोमीटर, और टोटल लगभग इसका 5800 कुछ किलोमीटर है। तो आपको ध्यान देना इसमें कौन कौन जुड़ता है, तो यहाँ देखेंगे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो क्या होगा, ये आंसर आपका सही होगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जल मार्गों में से कौन है जो राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 3 को बनाते हैं, अर्थात नेशनल वाटर हाईवे 3 में ये। तो हम देखिए भारत में नेशनल वाटर हाईवे के बारे में, तो पश्चिम में एक नहर है यहाँ पे जो उद्योग मंडल नहर, जहां पे आप पढ़े चंपाकारा और उद्योग मंडल और एक चंपाकारा नहर जहां पे बनता है ये चंपाकारा नहर, जो कि केरल वाले तट पे है। और ये किसको जोड़ता है,
तो पश्चिम तटीय नहर से कोट्टापुरम में अलपुजा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सी आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कोंकण रेल मार्ग बनाने के लिए कौन से 4 राज्यों ने एकजुट होकर संसाधन जुटाए थे? तो बात करें कोंकण रेल मार्ग का, तो ये है महाराष्ट्र से कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र से कर्नाटक, ये वाला कोंकण रेल कहलाता है, जिसके लिए मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और यहाँ पे आपका केरल, इन चारों राज्यों ने मिलकर क्या किया है, इस रेल के तट में क्या है, संसाधन जुटाए हुए हैं। तो यहाँ पे केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, इसके अनुसार आंसर क्या होंगे आपके, डी आंसर सही होंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पे है? बात करें अगर पेट्रोलियम का भारत में, तो सबसे पहला पेट्रोलियम के साक्ष्य की बात करें तो असम में मिला था। असम में एक जगह है जिसका नाम है मुर्गेरिटा, लेकिन उत्पादन कहाँ से चालू हुआ, तो डिगबोई से चालू हुआ था, ये डिगबोई असम में। तो ये ध्यान देंगे 1890 के आसपास वहां पे। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा आपका, ये सही होगा। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है, बॉम्बे हाई से, ये सर्वाधिक यहाँ से, पहला यहाँ से हुआ था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1, यहाँ पे एक सूची 1 में एल्यूमिनियम कंपनी का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसकी स्थिति को दिया गया है। दोनों स्थिति को सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो बात करें बाल्को, तो बाल्को ये है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले पे। हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को जो है ये है उत्तर प्रदेश के रेणुकूट पे। तो ए का 2 और बी का 4 यहाँ पे देखेंगे, ए का 2 और बी का 4 यही सुमिलित हो रहा है। उसके अनुसार देख रहे हैं सी का 1, हिंडाल्को कहाँ पे है, हीराकुंड उड़ीसा पे, और नाल्को कहाँ पे है, उड़ीसा का कोरापुट पे है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कहाँ पे स्थिति ये पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर आपका सही होगा। देखिए अगला प्रश्न, तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है, इसका कारण हो सकता है, कारण क्या है ये पूछा गया है, क्योंकि हम पढ़ते हैं भारत में सूत उत्पादन में कोयम्बटूर, जिसको बोला जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, सूती वस्त्र उद्योग के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इस राज्य में काली मिट्टी या कपास मृदा किस्म की मिट्टी प्रधानता है, ये गलत है, क्योंकि काली मिट्टी मुख्यतः अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, हाँ ये सही है, कुशल श्रमिक है वहां पे। तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवल 2, मतलब आंसर सी सही होगा यहाँ पे। आया समझ में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित में से नगरीय युग्म में संबंधित है। नगरीय जनसंख्या कहाँ पे सबसे ज्यादा था ये पूछा गया है। तो अगर हम देखें मुंबई का, तो मुंबई का 1.8 करोड़ है, दिल्ली का 1.6 करोड़ है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सही है। नगर की बात करें, यहाँ पे राज्य नहीं पूछा गया है ना, नगर पूछा गया है, तो डी आंसर सही है आपका। देश में अनुसूचित जाति एससी के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवासरत है? तो भारत में 16.6% क्या है, एससी है, और 8.6 क्या है आपका, ये एसटी है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपके, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है बोला गया? किसके अनुसार, प्रतिशत के अनुसार। तो अगर बात करें अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी का सर्वाधिक कम, वही प्रतिशत में कहाँ पे है, बिहार पे सबसे क्या है, ये कम पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, एसटी पूछा गया ना वहां पे, एससी नहीं है, एसटी की बात कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति के लिए मूल निवास माना जाता है? टोडा जनजाति, तो हम बात करें दक्षिण पे, तो आप अगर देखें यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पे मिलती है वो क्षेत्र है नीलगिरी पर्वत, और इसी नीलगिरी पर्वत पे निवास करने वाली जनजाति है जिसको हम बोलते हैं टोडा जनजाति, टोडा जनजाति। तो इसके अनुसार आंसर क्या होगा, नीलगिरी की पहाड़ी। तो ध्यान रखेंगे जितने क्वेश्चन अभी कराया गया है वो आपके आगामी आने वाले जो भी एग्जाम होगा, खास तौर पे महिला परीक्षा के लिए क्या होगा, अत्यंत महत्वपूर्ण होगा,
तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करके एक बार जरूर जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो में बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।